Hi. Life is beautiful not because of things we own. Life is beautiful because of the people we have. Today is 19th of February 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Day number 50. Every day means every day. Rapid question, rapid GK questions. Yesterday questions के answers हैं. Famous rock garden is located in Chandigarh. ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस एंड सर हर्बर्ट बेकर इन्होंने डिज़ाइन किया था इंडियन पार्लियामेंट इन न्यू दिल्ली. गेटवे ऑफ इंडिया है, बिल्ट है टू कोमेमोरेट द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी टू बॉम्बे. गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट है न्यू दिल्ली में. विच स्टेट इज नोन एज इंडिया स्पाइस गार्डन? द आंसर इज केरला. सत्यमेव जयते नेशनल मोटो है इंडिया का. आज के सवाल हैं. Nuakhai is an age-old harvest festival of which part of India? Rowa Wildlife Sanctuary is located इंडिया में कहाँ लोकेटेड है? वेदर लेयर, हम एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं ना, एटमॉस्फेयर में ऐसे लेयर्स होती है, तो वेदर लेयर किसको बोला जाता है? Who was the first person to use the word geography? Geography पहली बार किसने वर्ड कॉइन किया था? Who proposed the theory of continental drift? So these are 5 questions for today. आज की वोकैबुलरी है ट्रेपिडेशन, मतलब घबराहट, अ फीलिंग ऑफ फियर और अजिटेशन अबाउट समथिंग दैट मे हैपन. एप्रीहेंशन, वरी. ऑक्लूड का मतलब होता है रोक देना, स्टॉप, क्लोज अप और ऑब्स्ट्रक्ट, ब्लॉक करना. स्क्रिमेज का मतलब होता है धक्का मुक्की, अ कंफ्यूज्ड स्ट्रगल और फाइट, बैटल. वर्चुसो का मतलब होता है कला प्रवीण व्यक्ति, अ पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक और अनदर आर्टिस्टिक परसूट, प्रोडिजी. स्टेड का मतलब होता है शांत, सेडेट, रेस्पेक्टेबल, अनएडवेंचरस, रेस्पेक्टेबल, क्वाइट. सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, सॉफ्ट स्किल्स, ये बहुत ज़रूरी है, सबको इस पे वर्क करना है. देन आज 19th of February है, ये दोनों आज के सवाल हैं. सी. So this is the Indian Express and this is the Hindu. Both are Delhi edition. Today's reference material. Regarding the course, it's you who have to ping me, WhatsApp me during this duration and we will have your session. Okay. Today also we will be conducting session between 8 to 10 PM. Second thing, CSET start करने का टाइम आ गया है. इसका कोर्स मैंने प्रिपेयर कर लिया है. ये सारी चीज़ें we will try to provide. 2020, 2011 to 20 का क्वेश्चन पेपर अपन देखेंगे. बेसिक न्यूमरेसी में ये जितने भी टॉपिक्स हैं 1 by 1 इनका क्विक रिवीजन करेंगे. देन जनरल मेंटल एबिलिटी में ये सारी चीज़ें होंगी. डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस इज डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे ध्यान देंगे और कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी करेंगे. सो इसको अराउंड में 25 to 30 डेज में ये सारा वर्क कंप्लीट अपन कर लेंगे. ओके. सेकेंड, कुछ जो इम्पोर्टेंट डायग्राम्स हैं वो भी मैंने अभी टेलीग्राम पे शेयर करना स्टार्ट कर दिया है. इसको आप देखना, ये ज्योग्राफी के डायग्राम्स हैं, कुछ बहुत अच्छे यहाँ पे डायग्राम्स हैं यूनिवर्स के. देन मूविंग अर्थ, एटमॉस्फेयर, जैसे आज वेदर लेयर है ना, तो इनमें से कौन सी लेयर है जिसको अपन वेदर लेयर बोलते हैं? दिस लाइक दिस. ओके. जैसे ये लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड. तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और ये सारा आप एक्सेस वहाँ से ले सकते हैं. ओके. सो लेट अस कम बैक टू द हिंदू न्यूज़पेपर. सो दिस इज़ द हिंदू. और आंसर राइटिंग कंटिन्यू होगा एवरी डे. एटलीस्ट 30 मिनट्स का एक वीडियो आई विल प्रिपेयर और उसमें जो भी आप आंसर सबमिट कर रहे हैं आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू फीडबैक. आंसर राइटिंग बहुत आसान काम है. मुश्किल काम यही है कि कलम उठाकर उसको लिखना, एग्जीक्यूट करना. 99% पीपल ये नहीं कर पाते हैं, बट आपको उस 1% में रहना है जो राइटिंग समथिंग एवरी डे. इससे डिसिप्लिन आता है, पढ़ाई ऑन ट्रैक रहती है. ओके. सो दिस इज सैटरडे February 19th 2022. आज वीकेंड्स है बट मैंने आंसर्स यहाँ पे लिख दिए हैं. सो लेट अस डू आंसर राइटिंग टुडे एज वेल. मंडे को अपन ऑफ ले लेंगे. ओके. मंडे को अपन वीकेंड वाला ऑफ कर लेंगे. सो दिस इज द हिंदू. इंडिया UAE साइंस मेजर ट्रेड पैक्ट. India and the United Arab Emirates signed a bilateral comprehensive trade pact on Friday. तो कल ही हमने देखा था जो सऊदी के कमांडर हैं आर्म्ड फोर्सेस के, इंडिया विजिट किया था. देन UAE के साथ भी हम सिग्निफिकेंट कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पैक्ट साइन कर रहे हैं.
तो ये जो पूरा जोन हुआ ना अरेबियन पेनिनसुला, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया के जो टाइज हैं, रिलेशंस हैं अरेबियन पेनिनसुलर कंट्रीज से, वो ऑन राइज है, ऑन राइज। चाहे वो डिफेंस रिलेटेड देखो, ट्रेड रिलेटेड देखो, सिक्योरिटी कंसर्न्स देखो, इंडिया और ये जो सऊदी ब्लॉक है, यूएई सऊदी, फ्रेंडशिप ऑन राइज। तो दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पैक्ट ऑन फ्राइडे। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है, बिगेस्ट ट्रेड पैक्ट है लास्ट 7 ईयर का। गल्फ कंट्रीज जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, विच इज़ एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी। इनिशिएटिव हैपन करेगा न्यू रूट्स फॉर रीजनल ट्रेड एंड कनेक्टिविटी एंड एडवांस करेगा कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस, ये जो कंट्रीज है ना, इनके बीच क्लोजर टाइज बढ़ रहे हैं। इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस। जो अरेबियन पेनिनसुलर कंट्री है, प्राइमरली जो इनकी इकोनॉमी थी वो थी डिपेंडेंट ऑन ऑयल, बट ऑयल जो है अब इसका भी ट्रांजिशन हो रहा है। जो क्रूड ऑयल है इसका फ्यूचर अब ज़्यादा है नहीं। सो यहाँ की जो कंट्रीज़ है ना, जैसे यूएई हुआ, सऊदी हुआ, ये अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। जैसे यूएई खुद को एक ग्लोबल सिटी बनाना चाहता है जिसमें इन्वेस्टमेंट आए, फाइनेंस रिलेटेड सेंटर्स हो, टूरिज्म हो, डिफेंस रिलेटेड हो, हेल्थ केयर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सब चीज़ों में वो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्लोबल सिटी। तो दैट इज़ वाई इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस, इनके जो टाइज है ऑन राइज है। देन इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने बताया कि स्ट्रॉन्ग एंटी डंपिंग मेजर्स भी होंगे। दिस अग्रीमेंट विल हेराल्ड अ न्यू एज, लुक एट द लैंग्वेज, दिस अग्रीमेंट विल हेराल्ड अ न्यू एज इन अवर फाइनेंशियल रिलेशंस। ट्रेड जो नेक्स्ट ईयर में है वो इंक्रीज होगा 60 बिलियन टू 100 बिलियन डॉलर, सी ऑलमोस्ट ट्वाइस हो रहा है। सो दिस इज अगेन अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, वर्चुअल समिट के थ्रू ये ट्रेड पैक्ट से रिलेटेड अनाउंसमेंट हुआ यहाँ पे। फर्दर यहाँ पे अगर अपन और देखें प्राइमरली, तो ट्रेड होगा गुड्स में, रूल्स ऑफ ओरिजिन फिक्स किए जाएंगे ताकि जो ड्यूटीज़ है, कस्टम्स है, वो बाईपास नहीं हो पाए। ट्रेड होगा सर्विसेज में, टेक्निकल बैरियर्स हटाए जाएंगे, डिस्प्यूट सेटलमेंट होगा, सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स होंगे, कस्टम्स का प्रोसीजर, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड डिजिटल ट्रेड। अब सी, जब भी हम बायलैटरल टाइज की बात करते हैं तो हम हमेशा कंट्रीज़ के बीच में किन पिलर्स को देखते हैं? डिफेंस, पीपल टू पीपल, इकोनॉमी, टूरिज्म, कल्चर, देन ग्लोबल स्ट्रैटेजी, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर एट्सेट्रा। अब विद इन अगर इन इकोनॉमी भी देखना है हमें, तो सी दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स। ये जितने भी सब हेडिंग्स है ना, एज इट इज़ आप आंसर्स में यूज़ कर सकते हो बायलैटरल टाइज में। व्हाट अबाउट आईपीआर, व्हाट अबाउट डिजिटल ट्रेड, बिकॉज ये जो पॉइंट्स है ना, ये 21st सेंचुरी लेटेस्ट पॉइंट्स हैं। तो हम अक्सर जो बुक्स में पढ़ते हैं वो अपडेटेड नहीं होता। यहाँ ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं दे आर वेरी अपडेटेड। डिजिटल, आईपीआर, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, एसपीएस, और ये न्यूज़ में भी हैं, टेक्निकल बैरियर एट्सेट्रा। तो इन सब हेडिंग्स के अक्रॉस हम आंसर फ्रेम कर सकते हैं जब भी बात हो बायलैटरल टाइज का, हिस्टोरिक ट्रेड पैक्ट। इंडिया जो यूएई को एक्सपोर्ट करता है वो एग्रीकल्चर का है, जैसे कैश्यू कर्नल्स, देन फ्रेश फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट, फ्रेश वेजिटेबल, मिल्ड प्रोडक्ट्स, ये सब यहाँ पर एक्सपोर्ट होता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो है, प्रिपेयर अ नोट ऑन इंडिया यूएई रिलेशंस, आइडेंटिफाई चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, और एक इंडिया यूएई का बायलैटरल टाइज का कॉम्प्रिहेंसिव नोट प्रिपेयर करिए। दिस इज अगेन वेरी हाई यील्डिंग फॉर मेन एग्जामिनेशन एंड प्रीलिम्स एज वेल। इंडिया एंड यूएई, UAE is very important country for us. So this is there. This is, let us move forward. This is Supreme Court for mediation among states to settle Krishna water disputes. जो रिवर्स होती है ये इंटर स्टेट रिवर्स होती है, इंटर स्टेट। तो कृष्णा रिवर हुई, कावेरी रिवर हुई, ये डिफरेंट स्टेट्स में इनका ट्रैवल है। अब क्या होता है, वाटर का शॉर्टेज हर जगह है, हर स्टेट को ज़्यादा शेयर ऑफ वाटर चाहिए। तो वाटर का किस तरीके से शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो, इस बात पे डिस्प्यूट हो जाता है। अगर अपस्ट्रीम जो ऊपर वाला कोई स्टेट है, यहाँ उन्होंने डैम बना लिया तो डाउनस्ट्रीम पानी कम हो जाएगा, वो ऑब्जेक्शन उठाता है। इस तरीके से वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट हमेशा बना रहता है। तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका टू रिजॉल्व द इशू, तो टॉप कोर्ट ने बोला इसको रिजॉल्व करने का। प्रीलिम में हर साल एक सवाल रिवर्स से आता ही है। इसका आज शाम को मैं थोड़ा और कंपाइलेशन शेयर करूंगा इंपॉर्टेंट रिवर्स का। हम 1 by 1 गैंगेटिक, गंगा रिवर बेसिन,
ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन, इंडस रिवर बेसिन और साउथ की पेनिनसुलर रिवर और सेंट्रल इंडिया की रिवर्स। ऐसे 4-5 पार्ट में इसको डिवाइड करके कवर कर लेंगे। रिवर्स का हर साल एक सवाल आया है और ये सवाल बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, गलती नहीं करनी है। इसके लिए एनसीईआरटी में ड्रेनेज सिस्टम करके एक चैप्टर है, एनसीईआरटी क्लास 11th में, इंडिया फिजिकल, वो ड्रेनेज चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लो, आपका हर सवाल करेक्ट हो जाएगा रिवर्स का। इस साल सवाल आएगा, एवरी ईयर 1 क्वेश्चन रिवर्स से आता है। सो दिस इज वाटर डिस्प्यूट, सो दिस इज देयर। अब अर्ली कैच है, ये क्या है, ब्रेक ऑफ डॉन, डॉन ट्रेडिशनल फिशरमैन गेटिंग रेडी टू हार्वेस्ट मूसल at Tangasari breakwater in Kerala's Kollam district on Friday. So this is again festival, harvest festival, Tangasari breakwater in Kerala's Kollam district. Tiger cub rescued from Kerala coffee plantation. 6-month-old accidentally fell into a pit. तो अगेन फिर वही बात है, ह्यूमंस का एनक्रोचमेंट फॉरेस्ट में होता है, तो कॉफ़ी प्लांटेशन, जो प्लांटेशन हो रहा है कॉफ़ी का, बिकॉज दिस इज केरला, कॉफ़ी टी नहीं है, तो यहाँ जो होता है कन्फ्रंटेशन हो जाता है ह्यूमन बींग्स का और एनिमल का, और सच टाइप ऑफ लाइक एक्सीडेंट्स होते हैं। दिस इज गुड, यहाँ पे इसको रेस्क्यू कर लिया गया। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट बिगिंस इन मैसूरू, तो मैसूरू में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट स्टार्ट है। ये कौन सी लेक है, कोकराहल्ली लेक इन मैसूरू ऑन इन फ्राइडे। 62 स्पीशीज यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है। बर्ड काउंट, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, आंसर। सो दिस इज दिस पेज। अब आज का जो एडिटोरियल है फर्स्ट, वो है फॉरेन क्वार्टर। फॉरेन क्वार्टर, अक्सर हमारी पॉलिसी होती है कि जो भी हमारा इंटरनल मैटर है वो इंटरनल मैटर हम इंटरनली सॉल्व करेंगे। वी डू नॉट वांट कि कोई थर्ड कंट्री से, पाकिस्तान से, सऊदी या ओआईसी ग्रुप या फिर सिंगापुर या फिर चाइना या फिर यूएसए, एनीबडी, यूरोपियन कंट्री, हमारा जो इंटरनल मैटर है हम उसको इंटरनली ही सॉल्व करेंगे। हर सोवरेन कंट्री ऐसा ही रूल, ऐसा ही जो डायरेक्शन है वो फॉलो करती है फॉरेन अफेयर्स में। फॉरेन क्वार्टर, बट एक्चुअली कई बार क्या होता है, जब अपन बहुत क्विकली रिएक्ट करने लग जाते हैं ना, तो दिस क्रिएट्स ट्रबल। इंडिया मस्ट शो मैच्योरिटी इन रेस्पॉन्स टू इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म ऑफ इंटरनल मैटर, तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। अभी एक्चुअली क्या हुआ, सिंगापुर के जो डिप्लोमेट हैं, सीनियर डिप्लोमेट, वो एक सेशन दे रहे थे पार्लियामेंट में, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर ली, उन्होंने कमेंट दिया कि लाइक इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो एक सर्टेन पॉलिसीज़ पे डिपेंडेंट था, सर्टेन वैल्यू सिस्टम था, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ा तो लाइक अदर कंट्री, यहाँ पे भी अगर आज की डेट देखी जाए तो पार्लियामेंटेरियन पर क्रिमिनल चार्जेस हैं। अब पार्लियामेंटेरियंस मतलब जो मिनिस्टर्स पे क्रिमिनल चार्जेस होते हैं ना, तो ये भी देखना चाहिए वो क्रिमिनल चार्ज का कैटेगरी क्या है। कई बार बहुत सारे जो क्रिमिनल चार्जेस होते हैं ना, मिनिस्टर्स अगर पब्लिक लाइफ में रह रहे हैं तो दे आर नॉट इन सीरियस नेचर के नहीं होते, बट वो काउंट होते हैं क्रिमिनल चार्जेस, बट दे आर नॉट सीरियस नेचर। हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो इस चीज़ को भी ध्यान रखता है। इलेक्टोरल जो है इलेक्शन कमीशन का रोल है वो ये भी है कि जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है उसको कम करना है। तो वी ऑल अग्री कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एज अ ट्रेंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम राइज हुआ है, बट इसको कर्टेल करना ज़रूरी है। अब यहाँ जो मिस्टर ली का स्टेटमेंट था वो एक्चुअली अनवारंटेड था। उन्होंने जस्ट बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे, उसमें एक एग्जाम्पल ये भी दे दिया कि लाइक अदर डेमोक्रेसी इंडिया में भी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ दिस पॉलिटिक्स हुआ है। अब ये जो स्टेटमेंट था ऑल्दो अनवारंटेड था, बट इंडिया भी इसको इग्नोर अवॉइड कर सकता है, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है एडिटोरियल में। सी, कॉन्फ्यूशियन गाइडलाइंस फॉर सोशल बिहेवियर दैट यूनाइट अ कंट्री, जैसे कि रिचुअल्स हमारी राइटियसनेस, हमारी प्रोबिटी और हमारा शेम। तो जैसे हमने गांधी जी के प्रिंसिपल्स देखे थे ना एथिक्स में, पब्लिक लाइफ में अगर ये सर्वेंट्स हैं, चाहे वो सिविल सर्वेंट्स ही क्यों ना हो या फिर पॉलिटिशियंस ही क्यों ना हो, इलेक्टेड कैंडिडेट्स ही क्यों ना हो, इनको एक सर्टेन राइटियसनेस, प्रोबिटी, शेम, रिचुअल्स फॉलो करना चाहिए पब्लिक लाइफ में, उनके कंडक्ट में, और ये एथिकल वैल्यू ओवर द टाइम डिग्रेड नहीं होना चाहिए। वी ऑल अग्री ऑन दिस पॉइंट। अब बात यह है कि मिस्टर ली ने जो एग्जाम्पल्स भी दिए यहाँ पे, अब सिंगापुर की पार्लियामेंट भी देखें तो सिंगापुर इज नॉट लाइक अ प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं है सिंगापुर भी। तो यहाँ से इस टाइप के स्टेटमेंट्स आना अगेन यहाँ राइट नोट पे इंडिया में नहीं लिया गया। इट इज इवन पॉसिबल टू आर्ग्यू दैट सिंगापुर्स वेरी कंट्रोल्ड वर्जन ऑफ डेमोक्रेसी
cannot be compared to India's more vibrant democratic tradition. India is a bigger democracy and more vibrant and vivid democracy और continuous democracy रही है for say last 75 years. So there is no comparison सिंगापुर के साथ. But इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो हमारी शॉर्टकमिंग्स हैं हम उसको इग्नोर कर दें. वी शुड बी नोइंग अबाउट आवर शॉर्टकमिंग्स एंड वी शुड ट्राई टू ओवरकम दोज शॉर्टकमिंग्स. अगर हम ऐसे रिएक्ट करेंगे, समन देंगे, डिमाश इशू करेंगे, स्टेटमेंट्स देंगे अदर गवर्नमेंट को जब भी वो इंडिया के इंटरनल मैटर पे बोलेंगे, तो एट टाइम्स इस पे वर्ल्ड स्टेज पे करेक्ट मैसेज नहीं जाता है. तो दिस इज़ वन थिंग जो हम थोड़ा और टैक्टफुली इसको हैंडल कर सकते हैं. बाकी हमारा स्टैंड यही है कि इंटरनल मैटर मतलब इंटरनल मैटर, फॉरेन इंटरवेंशन हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं. देन दिस इज रॉन्ग सॉल्यूशन. ये बात है अर्बन रूरल डिस्पैरिटीज का. एंड नॉट यूज रिजर्वेशन एज अ पेनेशिया. जब से कोविड-19 आया, जॉब एम्प्लॉयमेंट का लॉसेस हुआ, फाइनेंशियल हार्डशिप्स आई, तो उससे क्या हुआ, बहुत सारे जो राज्य हैं जैसे झारखंड हुआ या फिर अभी हरियाणा हुआ, ये ऐसी पॉलिसीज़ ला रहे हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब्स तो है ही, साथ ही साथ जो प्राइवेट सेक्टर जॉब्स है वहाँ भी लोकल्स को बस रिप्रेजेंट किया जाएगा, लोकल रिप्रेजेंटेशन होगा, प्रायोरिटी देंगे. अब इससे प्रॉब्लम ये आती है कि जो एक तो इंडस्ट्री है वो इससे खुश नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री को जैसे चीपर और स्किल्ड लेबर मिल सकता है डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से, वो मिलना बंद हो जाएगा. तो इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो हैप्पी नहीं है. सेकंड, इससे जो कॉन्सेप्ट होता है हमारे यहाँ फ्रीडम प्रोपोगेशन का, आप इंडिया के किसी भी पार्ट में जा सकते हो, वर्क कर सकते हो, तो उसके अगेंस्ट ये दिस टेंडेंसी है. सेकंड, जो वननेस की बात करते हैं अपन, हरियाणा में अगर ब्लॉक करेंगे से महाराष्ट्र में फिर हरियाणा से ब्लॉक कर दिया, देन व्हाट. गुजरात ने सिमिलर अगर कोई लॉ ले आए, देन व्हाट. तो इससे टेंडेंसी जो है ना, एक सेसेशनिस्ट टेंडेंसी टाइप चीज़ें भी एट टाइम्स नज़र आती है. तो यूजुअली ऐसी चीज़ें अप्रोचेबल मतलब प्राइवेट सेक्टर में अगर किया जाता है तो वो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता है. बट हाई कोर्ट ने इस लॉ पे स्टे लगाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिकॉज ये हरियाणा की पार्लियामेंट ने पास किया है तो जस्ट लाइक दैट आप इसको स्टे नहीं लगा सकते हो. उसको मेरिट टेस्ट ऑफ पार्लियामेंट इसने पास किया है. द आइडिया इज कि तभी स्टे लगता है जब वो ग्रॉस वायलेशन हो रहा है किसी कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, जनरल जो वैल्यूज हैं उसके अगेंस्ट जा रहा है, और इसमें एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर रीडिंग रिक्वायर्ड होगा. तो लेट अस सी, ये डेवलपमेंट है, अभी फाइनल इसमें कुछ नहीं हुआ है, लेट अस वेट. ये जो लॉ है वो है 75% रिजर्वेशन लोकल कैंडिडेट्स का, प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में अप टू 30,000 पर मंथ वाली सैलरी तक. अप टू 30,000 पर मंथ या इससे कम की सैलरी है प्राइवेट सेक्टर में तो 75% रिजर्वेशन लोकल कैंडिडेट को दिया जाएगा. अब रिजर्वेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन ये है कि जो अर्बन रूरल डिस्पैरिटी है इसको सॉल्व करे. जैसे महाराष्ट्र में हम देखते हैं, महाराष्ट्र में देखते हैं, हरियाणा में देखते हैं, जैसे मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, ये क्या हुए, ये अट्रैक्ट हो रहे हैं जितने भी यूथ जैसे सेंट्रल इंडिया से या फिर अदर पार्ट ऑफ इंडिया से, तो दे गो टू दीज प्लेसेस फॉर जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट. द आइडिया इज वी नीड टू डिसेंट्रलाइज जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. यही एक सॉल्यूशन होगा बजाय दिस रिजर्वेशन का. तो एक सेटल्ड प्रिंसिपल है, लेजिस्लेशन कैन नॉट बी स्टेड अनलेस एक प्रिलिमिनरी फाइंडिंग बताए कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर उसमें ग्लैरिंग इलीगलिटी है. तो इस ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इधर देखा नहीं है, तो फॉर टाइम बिंग इस पे स्टे लगाने का डिसीजन जो हाई कोर्ट का था उसको रिवोक कर दिया. आंध्रा में भी ऐसे रिजर्वेशन का बात आया था, अपॉर्चुनिटीज ऑफ इट्स यूथ. तो स्टेट्स अपनी जगह करेक्ट हैं, वो लोकल यूथ, लोकल पॉपुलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट इससे फिर जो कॉन्सेप्ट है वो हर स्टेट ऐसा करेगा. 28 स्टेट्स हैं, तो दिस इज नॉट राइट. सो अभी देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बार इसमें बताता है बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस हो सकता है. कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है गवर्नमेंट को एक रेसिडेंशियल क्राइटेरिया रखना एम्प्लॉयमेंट टू पब्लिक पोस्ट में, बट यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की बात की जा रही है पब्लिक पोस्ट में. हरियाणा में कंपनी, सोसाइटीज, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉयर्स भी है, ये सब चीज कवर हो जाएगा. तो अगेन इससे जो स्केल है और इसका एग्जीक्यूशन है उसमें डिफिकल्टी आएगी. सॉल्यूशन ये है कि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, अग्रेग्रियन सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं है, लार्ज स्केल माइग्रेशन होता है इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इन बेसिक चीज़ों को जो पुश फैक्टर है जिससे माइग्रेशन हो रहा है, उस पुश फैक्टर को भी करेक्ट करना ज़रूरी है. ओके, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो 28 राज्य हैं ये बराबर नहीं है.
अर्बन और रूरल एरिया में डिवाइड है, कुछ स्टेट्स बड़े एडवांस्ड है, कुछ स्टेट्स बहुत बैकवर्ड है, तो इस गैप को फिल करना जरूरी है। सो दिस इज रॉन्ग सॉल्यूशन। इंडिया नीड्स अ रिफ्यूजी एंड असाइलम लॉ, ये शशि थरूर जी का आर्टिकल है। प्राइमरली इन्होंने ये बताया है रिफ्यूजी और असाइलम, इससे रिलेटेड जो भी लॉज है उसमें एक थोरो सिस्टमेटिक उस पूरे प्रोसीजर को किया जाए। हमारे यहाँ बहुत सारे लॉज है असाइलम, रिफ्यूजी, सिटीजनशिप से रिलेटेड, जैसे फॉरेनर्स एक्ट 1946, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, पासपोर्ट एक्ट 1967। ये सारे नोट्स मैंने अभी नोट्स में लगा दिए, इसको अब बाद में रिवाइज कर लेना है, इंपॉर्टेंट। सिटीजनशिप एक्ट 1955 हो गए, फॉरेनर्स एक्ट 1948 भी हो गए। तो ये लॉज हैं, बट एक कोई कॉम्प्रिहेंसिव सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है जो अच्छे से बता पाए कि रिफ्यूजी असाइलम में हमें क्या लाइन ऑफ एक्शन करना है। क्लैरिटी नहीं होने के कारण एट टाइम्स हम प्रॉपर क्विक डिसीजन नहीं ले पाते हैं जब रिफ्यूजी और असाइलम लॉ की बात आती है। सो इंडिया को रिफ्यूजी और असाइलम लॉ में एक कॉम्प्रिहेंसिव एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे इन्होंने बात किया है। अब ये शशि थरूर जी ने प्राइवेट मेंबर बिल के थ्रू इंट्रोड्यूस किया था। प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब क्या होता है, टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्राइवेट मेंबर बिल। लोकसभा में क्या कभी कोई प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ है, प्रीलिम का सवाल है, आंसर। सो दिस इज दैट। अब यहाँ एक और चीज़ है जो हमें सोचना चाहिए, रिफ्यूजी और असाइलम की जब भी बात आती है, रिफ्यूजी देना मतलब एक पर्सन है वो से अफगानिस्तान में रह रहा था, अफगानिस्तान में क्राइसिस हुआ तो उस पर्सन को अफगानिस्तान से अपनी जान बचा के भागना पड़ा, वो किसी दूसरे कंट्री में जाके वहाँ रहना चालू कर देगा, दिस इज रिफ्यूजी। पॉलिटिकल यहाँ पे कोई डिफिकल्टी हुई तो उसको अपना नेटिव प्लेस छोड़ के भागना पड़ा। अब रिफ्यूजी देना इज वन थिंग, बट द पॉइंट इज क्या रिफ्यूजी एक परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है? नो। परमानेंट सॉल्यूशन यही होगा कि इस अफगानिस्तान में ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ कि इधर से इतना ह्यूज केस में ह्यूज अमाउंट में रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ, इस जो रूट कॉज है उसको एड्रेस करना ज़रूरी है, तब जाके रिफ्यूजी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। सो रिफ्यूजी एंड असाइलम लॉ में जो इनजस्टिस हुआ है फर्स्ट प्लेस में उसको करेक्ट करना ज़रूरी है, इस तरफ भी वर्ल्ड को एक्शन लेना चाहिए। सिमिलरली जैसे इराक में हुआ, सीरिया में हुआ, इधर ईरान से रिफ्यूजी आते हैं, अफगानिस्तान से रिफ्यूजी आते हैं, या फिर अफ्रीकन नेशंस में हम देखते हैं एट टाइम्स रिफ्यूजी क्राइसिस होता है। अभी यहाँ पे हमने म्यांमार, बांग्लादेश की तरफ से रिफ्यूजी क्राइसिस देखा। सो द पॉइंट इज रिफ्यूजी एंड असाइलम लॉज इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम जो कॉज है जिस कारण से रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ है उस कॉज को एड्रेस करना भी ज़रूरी है। वो इसका परमानेंट सॉल्यूशन होगा कि जहाँ इनजस्टिस हुआ है वहाँ उसी जगह पे वहाँ पे जस्टिस डिलीवर हो। सो दिस इज दैट। देन रीविजिट द टर्म्स ऑफ यूज फॉर दिस स्कॉलस्टिक ABC। प्राइमरली जो यहाँ पे बात है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का है। इसमें यह है कि आप जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो उसमें आपने बहुत सारे सब्जेक्ट स्ट्रीम्स के लिए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स आपने कवर कर लिए, आप उसको अपने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रख सकते हो, बीच में थोड़ा गैप ले सकते हो, आफ्टर 2-3 ईयर्स फिर से आप स्टडी रिज्यूम करोगे और इस बैंक में आपने जो जो सब्जेक्ट्स पास किए थे वो स्टोर्ड रहेंगे और फिर इस बैंक से आपको रिट्रीव करने हैं वो सब्जेक्ट्स और आगे फिर कंप्लीट कर सकते हो अपनी स्टडी। ये सारी चीज़ें अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाया गया है ताकि स्टूडेंट सेंट्रिक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हम ला पाए। इसमें एक और बात है कि जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं पर्टिकुलर, आप किसी एक यूनिवर्सिटी के बजाय दूसरी यूनिवर्सिटी से भी उसको अक्वायर कर सकते हो वो सब्जेक्ट्स। तो इस तरीके से एक बैंक बन सकता है जिसमें आपको सब्जेक्ट्स अपने अलग अलग जगह से पढ़ा, डिफरेंट ड्यूरेशन में पढ़ा और वो कलेक्टिवली जो बैंक के सब्जेक्ट्स हैं उससे आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपने एक टॉप यूनिवर्सिटी से सपोज आप मैथ्स पढ़ो और एक सेकेंड या थर्ड ईयर यूनिवर्सिटी से मैथ्स पढ़ो, मैथ्स तो दोनों में पढ़ा है आपने, बट टॉप यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर एट्सेट्रा वो डिफरेंट होगा। तो आप इसको कंपेयर कैसे करोगे, इधर का सब्जेक्ट एंड दिस सब्जेक्ट, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा। तो ये चीज़ें हैं, अभी ज़्यादा ड्वेल नहीं करना है। हमारे काम की दो चीज़ें यहाँ पे, एक तो स्वयं और दूसरा NPTEL। स्वयं क्या होता है, ये सब मूक होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मूक। आजकल जब से लॉकडाउन हुआ गवर्नमेंट जैसे ई-प्रभा, हमने एजुकेशन पे ये टॉपिक भी प्रिपेयर किया था, जैसे ई-प्रभा है, सैटेलाइट प्रभा, सैटेलाइट के थ्रू बहुत सारे वीडियोस, लेक्चर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस अपने कोर्सेज डिजिटाइज कर रहे हैं। तो मूक इज़ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म। इसमें जैसे स्वयं है, NPTEL है, IITs के प्रोफेसर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो
ऑनलाइन क्या होता है, स्केल आपको मिल सकता है, फ्यू प्रोफेसर्स फ्यू टीचर्स कैन टीच थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। सो इस स्केल को हम यूटिलाइज कर सकते हैं और ज़्यादा लोगों को हम एजुकेशन के फोल्ड में ला सकते हैं। ये कुछ यहाँ पे बातें हैं, लेट अस सी, इसको अभी आगे फर्दर और ड्वेल करेंगे। अभी प्रिलिमिनरी स्पेसिफिक जो हमें पता है वो होना चाहिए, जितने भी अभी रिसेंट ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, जैसे ये स्वयं हुआ, स्वयं तो पूछा भी है 2017 प्रीलिम्स में, एनपीटीईएल हुआ, बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, इन सब चीज़ों को कंसोलिडेट करना है। कुछ ही दिनों पे इस पे भी अपन आंसर राइटिंग कर लेंगे। ओके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। Then this is Russia welcomes India's stand on Eastern Ukraine situation. See, issue can be resolved only through diplomatic dialogue. इंडिया ने यूएनएससी में कहा, इंडिया यूएनएससी में अभी 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर है। यूक्रेन सिचुएशन नॉर्मलाइज होना ज़रूरी है इंडिया के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए, बिकॉज इंडिया को साइड्स चूज करना पड़ेगा, और रशिया इज़ अ डियर फ्रेंड ऑफ अस। रशिया वेलकम्स इंडिया स्टैंड। प्रैक्टिकल रीजंस भी हैं। 3 एयर इंडिया फ्लाइट्स टू यूक्रेन नेक्स्ट वीक है, प्लस हम प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट होप फॉर द बेस्ट की बात है। तो वर्स्ट केस के लिए हम यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं कि यूक्रेन से इतना फ्लाइट्स चल रही है, जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको सेफगार्ड करने की बात है। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन इज अ प्रायोरिटी। बुलेट ट्रेन, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेटा सिक्योरिटी। आजकल ऐसा ट्रेंड हो गया है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी काम करते हैं ना, वो व्हाट्सएप के थ्रू काम करते हैं। इंपॉर्टेंट फाइल्स है, मीटिंग्स है, वो व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर रहे हैं। अब ये व्हाट्सएप इज नॉट अ गवर्नमेंट ऐप, इट इज अ प्राइवेट बॉडी फॉर प्रॉफिट बिजनेस। तो इससे क्या होता है, डेटा सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेटा है, कोई बहुत क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, फाइल्स है, ये चीज़ें यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होती है। सेकंड, एक दूसरा नया टेंडेंसी आजकल ये हो गया है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सोशल मीडिया में सुपरस्टार सेलिब्रिटी टाइप जो है, ये जो ट्रेंड है बनने का, दिस इज अगेन अलार्मिंग, बिकॉज दिस अगेन एट टाइम्स पुट देम इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन। सो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने कहा, प्रोहिबिट किया शेयरिंग ऑफ टॉप सीक्रेट एंड सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स बाय इट्स ऑफिशियल्स ओवर इंटरनेट। तो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने इसका संज्ञान लिया है। फौज में तो बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, आप किसी ऑफिसर को ऐसा नहीं देखोगे कि वो सोशल मीडिया में बता रहा है कि आई एम एट दिस पोस्ट एंड आई एम ऑन दिस पोस्टिंग दिस मिशन लाइक दैट। नो, दे नेवर डू दैट। बट सिविल सर्विसेज में एट टाइम्स इसको एनकरेज भी किया जाता है कि इससे ज़्यादा पीपल से कनेक्ट होगा, बट इसके नेगेटिव्स भी बहुत ज़्यादा है, सो दैट इज़ वाई ये जो टॉपिक है ना, अभी बहुत टाइम से न्यूज़ में बना हुआ है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सिविल सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज में जो सरकारी है, इनका बिहेवियर और कंडक्ट किस तरीके का होना चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। अब जैसे अमेजोन है, एको है, एप्पल्स होम पॉड है, गूगल होम है, अब ये सब क्या है, ये डिवाइसेस लाइक असिस्टेंस है, बट दे आर काइंड ऑफ स्पाईवेयर। ये हर आपकी बात सुन रहे हैं, आपका हर जो डॉक्यूमेंट है उसका प्रोफाइलिंग हो रहा है। अगर आपसे बहुत सेंसिटिव प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, से न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो एटसेट्रा, दे आर ऑल द टाइम दे आर लिसनिंग टू यू। सो दिस इज अगेन अ कॉम्प्रोमाइज, ब्रीच हो रहा है ये सिक्योरिटी का। तो इसको ऑफ करो, एलेक्सा, सिरी वगैरह जो है सब ऑफ करो। प्लस हमारे यहाँ एक एप्लीकेशन का एक बड़ा कल्चर है, एप्लीकेशंस आते हैं, हर एप्लीकेशन जो है ना, वो आप देखना आपका सेंसिटिव डेटा कलेक्ट कर रहा है, आपके एसएमएस पढ़ रहा है, आपकी गैलरी फोटोग्राफ्स देख रहा है, कॉन्टैक्ट्स देख रहा है, कॉल लिस्ट देख रहा है, लोकेशन देख रहा है, गैलरी। तो दिस इज़ अ कॉम्प्रोमाइज, सो दैट इज़ वाई जो भी आप ऐप्स इंस्टॉल करते हो उसका थोरो एक बार चेक करो कि कौन सा ऐप ज़रूरी है, वाई यू हैव गिवन दिस परमिशन टू दिस पर्टिकुलर ऐप, लाइक दैट। प्लस जो गवर्नमेंट होता है कम्युनिकेशन, उसके लिए आपको एनक्रिप्टेड AES स्टैंडर्ड 256 बिट मैकेनिज्म होता है, यूज़ दिस। प्लस गवर्नमेंट की ईमेल फैसिलिटी है NIC की, CDEC लेके आता है डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर संदेश है फॉर कम्युनिकेशन। यूज़ दीज एप्स, डोंट यूज़ व्हाट्सएप और टेलीग्राम। सो दिस इज़ द मैसेज ओवर हियर। क्योंकि अब जिस तरीके से डिजिटाइजेशन हो रहा है ना, तो स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर वॉरफेयर भी हो रहा है। चाइना के साथ अक्सर अपन लॉगर हेड में रहते हैं, इधर पाकिस्तान भी लॉगर हेड है। तो द पॉइंट इज, ये डेटा सिक्योरिटी जो क्रिटिकल डेटा है, इसको सेफगार्ड करना बहुत ज़रूरी है। एक जनरल जो एटिकेट्स हैं वो यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। देन दिस इज असेंबली पोल्स। इंडिगो टेस्ट सस्टेनेबल फ्यूल ऑन ब्रांड न्यू A320।
सेबी ऑफिशियल्स हैड टू बी रेस्क्यूड फ्रॉम एनएससी। हाइड्रोजन पॉलिसी आ रही है, मोर इंसेंटिव्स मिलेंगे, एक्सपर्ट्स ने बताया। 5 मिलियन टन का सेट। अब अगेन बात वही है, क्लीन एनर्जी की तरफ हम पुश कर रहे हैं, हाइड्रोजन एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकता है। 50 to 70% कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन जो है रिजल्ट होगा इनपुट पावर कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी। बाकी चार्जेस यहाँ पे आएंगे, सेंट्रल ओपन चार्जेस मिलेंगे। सेम यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है कि पुश है फॉर दिस हाइड्रोजन पॉलिसी। ये न्यू गेको मिला है, गेको मतलब दिस इज काइंड ऑफ अ लिजार्ड, गेको नॉर्थ ईस्ट में, और इसको आर्मी टैग दिया गया है, आर्मी की तरह कैमोफ्लेज्ड है ये। 2 more स्पीशीज है लिजार्ड नेम्ड आफ्टर द प्लेस ऑफ देयर ऑकरेंस। तो सी, ये जो रेप्टाइल्स होते हैं ना, इनकी स्टडी को बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। रिकॉर्डेड अ न्यू स्पीशीज बेंट टोड गेको फ्रॉम दिस मिलिट्री स्टेशन मेघालय में। ये इसका नाम है, रीड इट, दिस इज द नेम, दिस लेटिन मीन्स आर्मी, सो इसका नाम दे दिया है इन्होंने गेको आर्मी। ओके, एनी गेट्स आर्मी टैग। Then this is Putin to oversee nuclear drills during standoff over Ukraine. Rebel accuses Ukraine shelling villages, Hong Kong and COVID. श्रीलंका के पास पैसे खत्म, कैश टू बाय ऑयल नहीं है। Then this is US to sell 250 Abrams tank to Poland. एक बार अगर आप वॉर का इकोनॉमी समझ जाएंगे ना, किस तरीके से डिफेंस वर्क करता है, किस तरीके से वेपन मैन्युफैक्चरिंग वर्क करती है, किस तरीके से वॉर जो है, क्लैशेस जो हैं, डिस्टर्बेंसेस जो हैं, ये एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस होता है, ये इकोनॉमी होती है। यू विल अंडरस्टैंड कि वर्ल्ड में वॉर या क्लैशेस या टेंशंस कैसे होते हैं। यूएस टू सेल 250 दिस टैंक्स टू पोलैंड, तो पोलैंड को यूएसए इतने टैंक्स सेल कर रहा है, ऑस्टिन। अब पोलैंड की लोकेशन भी हमें कहाँ है, और इधर रशिया है। इजराइल फायर्स ऑन ड्रोन फ्रॉम लेबनान, अफ्रीकन नेशंस टू गेट वैक्सीनेशन टेक्नोलॉजी। वेदांता इन्वेस्ट करेगा सी। नेक्स्ट बिग थिंग है वो सेमीकंडक्टर है, चिप्स, डिस्प्ले यूनिट। तो अब सब फोकस इधर आ रहा है। इंडिया की जीडीपी 5.8% ग्रो हुआ। एलआईसी इतने का आईपीओ ला रहा है 11 मार्च को। लोकल पैसेंजर का जो ट्रैफिक है वो फॉल हुआ। सीईओज एक्सपेक्ट कर रहे हैं हेल्दी होना चाहिए 2022 का बिजनेस। मिलियनर्स के नंबर राइज हुए हैं। एंड दिस इज T20 सीरीज। कोहली का नंबर 71 सेंचुरी अभी तक नहीं आ रहा है। Then Queen of the Court, the trailblazer who never backed down. इस वर्ड का मतलब क्या होता है? ट्रेल ब्लेजर, सानिया मिर्जा। Then the fastest women alive chases the elusive ghost of this flow show. And picture this. So this is the Hindu. Quickly Indian Express भी देख लेते हैं। Then this is political news ज़्यादा है आज भी यहाँ पे। Then Pol and Bogi working with blockchain, जो आरबीआई भी लेके आ रहा है ना, डिजिटल करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट। यूपी इलेक्शन, then who we are, data, promise offer this fraternal nation, lives of the young in India. Then picking the wrong battle, then this is condition of Bappi Lahrida. Then this is worst storm in 30 year, नेपाल। कनाडा में कनाडियन पुलिस स्टार्ट अरेस्टिंग प्रोटेस्टर्स। एंड इंडिया यूएई साइन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। 100 बिलियन का हमें टच करना है बायलैटरल विद इन 5 years। G20 है, न्यू एज आईपीओ है। देन स्टेट्स एग्रीगेट फिस्कल डेफिसिट। गूगल मूव टू लिमिट शेयरिंग ऑफ यूजर डेटा, ऑयल, न्यू ऑयल। Then US list red flags for Indian market e-commerce. Alright, so this is the Hindu newspaper. ये 2 सवाल हैं। अब बिकॉज आज सैटरडे था तो मंडे को अपन ऑफ ले लेंगे। These are 2 questions for today. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.